हमें लंदन में, और लंदन की एजवे रोड है, एजवे रोड पे आज एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी, और पार्टी थी वन एंड ओनली मोमिन साकिब की। मोमिन साकिब को मेरा ख्याल है शायद ही अब कोई बंदा नहीं जानता। मोमिन, आपकी आज बर्थडे, और द लेजेंड क्रिप्टो किंग वकार ज़का के होस्ट है, उन्होंने आखिर तक उनको नहीं बताया, तो केक अभी काटा गया, अगर आप केक दिखाएं। और इसके बाद मोमिन, कैसे रहा आपका ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी लंदन में? सबसे पहले तो ये एक सरप्राइज था। बड़ी बड़ी खुशी होती है जब आप देखते हैं लोग इस तरह आपको चाहते हैं, आपके दोस्त आपके लिए वक्त से गाते हैं। वकार भाई ने जिस तरह आज ये बर्थडे प्लान किया और मुझे अपने बचपन के दोस्त आज इधर देखने को मिले, और उससे बढ़ के मुझे वो साथी देखने को मिले जिन्होंने लंदन में मेरा साथ दिया, जिसमें आपका नाम है, अजहर जावेद साहब एक नाम है जर्नलिज्म की दुनिया का, एक मुर्तज़ा अली शाह साहब जिनको पूरी दुनिया जानती है। तो आज इन सबको यहाँ पे देखकर बड़ी खुशी हुई, और एक जो कहते हैं ना यादें ताज़ा हो गई कि कहाँ से लंदन का सफ़र हमने शुरू किया था और कहाँ आज हमें फिर से साथ बंधे हैं। और ये जिनको पाकिस्तान में लोग इतना चाहते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि ये वापस आएँ, मुझे लगता है कि शायद मुझे ही इनको फ्लाइट में अपने साथ वापस पाकिस्तान ले जाके पाकिस्तान को तोहफे के तौर से दे। बिल्कुल वकार, आपने ये आज जो बर्थडे की है वो क्या प्लान किया था, और कैसे आपने इतनी दूर, घर से दूर, वो भी घर से दूर, आप भी घर से? बस मुझे थोड़ा सा ये था कि सरप्राइज बर्थडे जो है ना, मैंने घर वालों के लिए तो ज़रूरी होती है, अम्मी अब्बू के लिए करनी चाहिए, बहनों के लिए करनी चाहिए, लेकिन कभी दोस्त के लिए मैंने ना सरप्राइज बर्थडे आज तक प्लान की नहीं। तो हो सकता है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो ज़ाहिर है बहुत सारे वो नाराज़ हो जाए कि आपने इसकी बर्थडे क्यों की, हमारी क्यों नहीं की कभी। तो ये है कि ये बड़े दिल के करीब है मेरे, और लोगों को लगता है पता नहीं हम कितने बिजनेस से, हमने आज तक पैसे कमाने की आपस में कोई डील ही नहीं, ना कोई बात, ना कोई लेना ना देना, अपने अपने है ना। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि हमारे दरमियान कोई बिजनेस का कोई काम हो रहा हो, हम बगैर मतलब के मिलते हैं, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट इस तरह है कि मैं कभी भी किसी के, मुझे बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो समझ पाती है। हर कोई जो है ना, मुझे 90% मेरी बातों को नेगेटिव ले जाता है कि नहीं यार इसका मतलब कुछ और होगा। ये वाहिद आदमी है कुछ उन लोगों में से जो समझता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा करनी चाहिए, और बहुत मेरे दिल के करीब है। मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा जो है ना, हमेशा कोशिश करे कि हम साथ रहें, जो कि इस तरह की दोस्ती को नज़रें बड़ी लगती हैं। और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कश्यप का, कि कश्यप बड़े शॉर्ट नोटिस पे सरप्राइज़ कर दें। कश्यप, थैंक यू सो मच आने के लिए यार। नहीं, कोई मसला नहीं है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सरप्राइजिंग, इस तरह की चीज़ें दोस्तों के लिए करनी चाहिए। एंड वकार ज़का इज़ ऑलवेज लाइक यू नो, ही ऑलवेज कम्स अप विद दीज प्लान्स, और मुझे बड़ा मज़ा आता है कि हम सब पार्टनर इन क्राइम बने और इस तरह की चीज़ों में शामिल हो। एंड मोमिन अगेन, ही इज़ अ लेजेंड, आई ऑलवेज सेड दिस टू हिम। हरफन मौला है, जस्ट सेड वकार, ये दोनों हरफन मौला है, और इसी वजह से है मैं भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ व्हाट दे हैव डन इन लाइफ। सो या, हैप्पी बर्थडे मोमिन्स। अच्छा मोमिन, आप दोनों राइट लेफ्ट जो दोनों मेरे बैठे हैं, आप, मैं अगर ये कहूँ कि आप दोनों पाकिस्तान की जो भूत है उसके लिए आप एक आइकॉन है, तो वो जो बाहर पाकिस्तान में बैठी यूथ है उसको पहले चले वो बताएंगे, दूसरा उससे पहले ये मैं क्यों बताएं कि वो जो इतने लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं पाकिस्तान में, आप भी उसी मुआशरे से क्या है, आप वही नीचे से आपने स्ट्रगल की, तो क्या देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि कल भी इस पे बात हुई थी, इट इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट। आप कभी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का वेट नहीं कर सकते कि मेरी गवर्नमेंट या मेरे इर्द गिर्द के लोग मेरे लिए कुछ करें। आपको हमेशा ओनरशिप लेनी होती है। ओनरशिप आप लेंगे तो आप, मैं कहता हूँ दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, जितने मर्जी उस मुल्क की इकोनॉमी ख़राब हो, आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वो कहते हैं पंजाबी में, बंदा करू होना चाहिए। तो यू नीड टू हैव द माइंडसेट टू सक्सीड इन लाइफ। अब जहाँ तक यूथ का ताल्लुक है, आई थिंक पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एम्प्लॉयमेंट का जो एक ट्रेंड है कि यंग एज में बच्चे जॉब करें, ये बड़ा ज़रूरी है। स्टार्टअप्स क्लोन किए जाएं, एंटरप्रेन्योरियल हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम मैनेजमेंट, बच्चों को अपने टाइम की ओनरशिप लेनी होगी कि भाई हम वक्त होगी, देखिए वक्त ज़ाया करना कुछ नहीं होता। आपने अगर मूवी देखनी है, एंटरटेनमेंट बिल्कुल करें, बट देयर हैज़ टू बी अ राइट बैलेंस। मैं इसमें कुल बकार भाई की देना चाहूँगा, एंटरटेनमेंट के आइकॉन है। मैं क्या बकार भाई एग्जाम्पल मैं आपकी इस पे देना चाहूँगा, एंटरटेनमेंट के आइकॉन है, लेकिन ही इज़ ऑब्सेस्ड विद नॉलेज। ही इज़ ऑब्सेस्ड विद नॉलेज। ही कोई भी नई चीज़ आए, क्योंकि देखिए अब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, सारी गेम अडेप्टेबिलिटी की है, रोज़ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ही इज़ ऑब्सेस्ड विद नॉलेज। मैं रोज़ इनसे मिलूँ, कोई ना कोई अपनी इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा,
ये जो आपके अंदर एक एलिमेंट अगर आ जाए ना कि आपने अपना इल्म इंक्रीज करना है, सो देन यू आर अनबीटेबल, और ऑटोमेटिकली फिर अपॉर्चुनिटीज आपके इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाती हैं। एंड आई वुड लाइक टू से द सेम अबाउट कश्यप ऑल्सो। कश्यप, people love her in terms of how, you know, she's so real about herself. लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलती है, बट एट द सेम टाइम उसने अपनी पढ़ाई पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये जो ब्लेंड है ऑफ एजुकेशन, इंटेलेक्ट एंड एंटरटेनमेंट, आई थिंक दिस इज़ ब्यूटीफुल, और इसी पे हमारी यूथ को फोकस करना चाहिए। और मैं फिर से वकार भाई का थैंक यू करना चाहूँगा। मैं आज इनको बोल रहा था, मैंने कहा यार आप शायद मेरे वाकई वाहिद नॉन वर्क फ्रेंड हैं। मेरे अब जितने दोस्त हैं ना काम रिलेटेड है, ये वाहिद नॉन वर्क मेरे फ्रेंड हैं। तो जिस शोज़ की हमारी दोस्ती कितनी रियल है। और इसी तरह कश्यप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस एंड कीप इंस्पायरिंग। क्या कहना चाहिए वो जो आप क्रिप्टो पे जो आप कहते होते थे कि यार ये करें, और अब वो गवर्नमेंट हम कर नहीं रहा। तो सॉरी, एक बात मैं आपको बात बताऊँ, माजरत के साथ, मैं परसों एक आर्टिकल पढ़ा था 2016-17 में, जब बकार भाई ने क्रिप्टो की बात की तो इन पे एक आर्टिकल आया, अटेंशन सीकिंग बकार ज़का वांट्स पीपल टू अडॉप्ट क्रिप्टो। आज यूएस का प्रेसिडेंट भी लोगों को कह रहा है कि अडॉप्ट क्रिप्टो। तो इससे बच्चों को सीखने को क्या मिलता है कि ऑलवेज बी एन आउटलायर। अक्सर बर्ड्स आई व्यू पे आपको चीज़ें देख सकते हो जो लोग नहीं देख पाते, क्योंकि वो उनके लेवल पे होती है, लेकिन लोग अक्सर समझ वक्त के बाद आते। तो ये भी एक सबक है इटसेल्फ कि हाउ दिस गाय वाज विजनरी टू टेल पीपल के स्टार्ट अडॉप्टिंग ब्लॉकचेन, स्टार्ट लुकिंग इनटू बिटकॉइन। हमने उस वक्त किया होता तो आज चीज़ें काफ़ी डिफरेंट। तो वो जो 12 साल लेट हुए हो उस पर किसको देनादार कहते? आपको निशाना भी बनाया गया, पर्चे भी हुए, बगार भी दिया गया, लेकिन बात आपकी आखिर में से ही सब नहीं। आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि अब याददाश्त या रट्टे लगाने का टाइम तो बिल्कुल खत्म हो गया, मेमोरी का टाइम खत्म हो गया। चैट जीपीटी और ऐसे टूल्स आ चुके हैं कि अब ये देखा जाएगा कि कौन स्मार्टली अपने काम को एआई से कर सकता है। तो अपने बच्चों को एआई की तरफ लेकर आए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बचपन से थे बीबी टीवी से जान छुड़ाएं कि वो बीबी टीवी दिखा दिखा के बच्चे जवान करते हैं, फिर वो बच्चे बेचारे से इतना क्रिटिकल थिंकर नहीं बन पाते हैं। तो मैं को और इसमें बड़ी कैंपेन चलनी चाहिए। अच्छी बात है, बिल पास हो चुके कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, स्कूल में मुर्गा नहीं बनाना चाहिए। मुर्गा बनाना क्या होता है? एक टांग पे खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, ये कौन सा हिसाब किताब है? इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि फौज को जिस तरह की किसी एजेंसी को जाके हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में घुसना चाहिए कि जिस टीचर ने भी मारा, मैं तो कहता हूँ उसका नादर कार्ड ही कैंसिल कर देना चाहिए कि आपने छोटे बच्चे को कहीं बस थप्पड़ मार दिया, अगर वो हमारी तरह डीट नहीं है तो वो तो बेचारा उसका कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम तो रेबल है ना कि हमें थप्पड़ मारा, हम कहते हैं हम टीचर को मैसेज ऐसे करके दिखाएंगे कि नॉलेज हमारे इतना है, लेकिन और बच्चों का नहीं होता। तो सबसे पहले टीचर कैंपेन चलाने की जरूरत है पाकिस्तान में। जब तक पाकिस्तान में टीचर चेंज नहीं होंगे, आई डोंट थिंक सो कुछ भी चेंज हो सकता है। कुछ भी आप ऐसा लिया, एक हैवी ड्यूटी गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टीचर्स लाने की जरूरत है, क्योंकि टीचर जब तक सही नहीं है, मेंटोर पाकिस्तान में मेंटोर ही नहीं है, कोई है नहीं, इसलिए उनको इन्फ्लुएंसर्स को देखना पड़ता है, ब्लॉगर्स को देखना पड़ता है, कहीं ना कहीं देना पड़ता है। और मैं फिर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखें, अपने थोड़े से व्यूज़ के लिए, अपनी थोड़ी सी चीज़ों के लिए वो आप उसको कहते हैं जी इल्यूमिनाटी बन गया, फलाना बन गया, भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आगे आप बताएं क्या कहना चाहिए? किया क्या? उस दिन में ना एक शर्त लगी हुई थी असल में, एक बड़े निजी चैनल का अवार्ड शो हो रहे थे, ये मुझे कह रहे थे अमेरिका चलते हैं। मैंने कहा भाई अमेरिका की कह रहे यार, इम भी तो होना चाहिए ना, आपको इम ही नहीं होते, आपको इसका बैठे हुए क्रिप्टो में। मैंने कहा भाई वीडियो वायरल कर दी, उन्होंने कहा करके दिखाए। आप देखें, आप भी क्लबों में जाते हैं, क्लब में टेबल होती है कोने पे अंधेरे में, मैं खुद लाइट में आया हूँ, मैंने कहा देखना क्या होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज्यादा कर दे। मेरे साथ उमरा किया इन्होंने। हाँ, तो ओवरऑल मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी, बड़ी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बेबी टीवी दिखाने के बजाय बिल गेट्स की डॉक्यूमेंट्री दिखाएं बचपन में। भले उन्हें नहीं समझ आ रही, आप स्टीव जॉब की डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे लगा दें, भले उन्हें नहीं समझ आ रही, लेकिन खुदा के वास्ते मिकी माउस कार्टून और ये डिज्नीलैंड जाने वाली बातें ना प्लीज छोड़ दें। ये बड़ी बहुत ही गलत बात है कि आप बिल्ली चूहा और इनके आपके बच्चे जो है फैन बने होते हैं। कि सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ये जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर क्रिप्टो भी ओपन किया है, खासतौर पर फील्ड मार्शल, क्या कहना चाहिए? आई थिंक यार जितने भी दो ही फील्ड मार्शल गुजरे ना, लेकिन इनका दौर सबसे मुश्किल है। सोशल मीडिया की इतनी बड़ी लगार है, इसके पीटीआई और बाकी लोग इतना ज़्यादा इनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, उसके बावजूद देखिए निकल आए ना, अल्लाह की ही रहमत होगी भाई जो निकल रहे हैं। इनको कामयाबी कौन दे रहा है? पहली बात तो ये कि आज तक किसी भी आर्मी जनरल को इस तरह मिला ही नहीं है यार कि अमेरिका ने बोला प्लीज़ आए बात करें, सऊदीया करें हमसे बात करें। आई थिंक ओवरऑल पीएमएलएन भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इट्स जस्ट दैट कि पीटीआई के पास सोशल मीडिया विंग जो है ना वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, बाकी और कुछ नहीं स्ट्रॉन्ग। पीएमएलएन और मैं समझता हूँ पहुँच के बाद जो आईएसबी आ रहे हैं ना, अगर ये सोशल मीडिया विंग की नैरेटिव बिल्डिंग को अच्छा कर रहे हैं ना भाई, जो कर रहे हैं वो तो सही दिखाएं, स्टॉक ऊपर जा रहा है, बाकी चीज़ें ऊपर जा रही है, दुनिया में आपकी बाबा हो रही है। आई थिंक सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग जो है ना वो भी के, अदरवाइज पेपर पे तो नंबर अच्छे हो गए सारे, और मुल्क ऐसा ठीक होना चाहिए था, बचा लिया उन्होंने हर चीज़।
शहबाज शरीफ भी अच्छा काम कर रहे हैं आई थिंक। फील्ड मार्शल में बहुत ही कम जो मोहब्बत है फील्ड मार्शल की हुई आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प की मोहब्बत जो है वो आज तक किसी भी प्रेसिडेंट की, पाकिस्तान के किसी भी फील्ड मार्शल की जितनी ज़्यादा भी है। आई फर्स्टली थिंक कि ट्रेंड मिलना चाहिए और हर दफ़ा तनकीद को तनकीद नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो जर्नलिस्ट PTI के हक में बात करता है, सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं, तो सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हमें पहले आर्मी की तरफ से लेवरेज मिलती थी, आर्मी जो हमें पूरी लग्जरी रूप से रखती थी, आज अगर आर्मी दोबारा तो हाथ पकड़ लेगी फिर बोलेगी आर्मी की क्रिप्टो का फ्यूचर कहीं अक्सर क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत अच्छा है यार। आई थिंक बिलाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि किस टाइम पर जो है पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेसी जो है अच्छी तरह से कैसे काम करेगी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि क्रिप्टो के ऊपर ज़्यादातर देखना ये चाहिए कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी और बाकी जितने इदारे हैं, स्टेट बैंक वगैरह, वो कितनी तेज़ी से इसकी हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी रेकमेंड करूँगा सबके कि आपकी इतनी मेहरबानी होगी। जब ये $15,000 पे तब बिटकॉइन हमने खरीदा था, मैंने तो अपने बिटकॉइन अभी जितना कैश आउट कर जाएगा ऊपर, लेकिन एक टाइम होता है आने का, एक होना निकलने का। अभी लोग निकलेंगे नहीं टाइम और अभी खरीदना शुरू कर देगा। लेकिन मैं तो निकल गया हूँ, आपके पैसे आप मर्जी जो करते हैं ना, बिटकॉइन साथ निकल गयो, मैं अभी निकल गया हूँ। तो इसका मतलब बेचने का मशवरा मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा। हर एक की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है, मैंने भेज दिया भाई, बाकी जिसकी जो मर्जी वो करे। ये बड़ी खबर आपने बताई कि बिटकॉइन में अब आखिर में सिर्फ अली आपका हमारा एक बना था मैनचेस्टर में, उसको रीटेस्ट करें तो वो जितना वो हुआ था तो क्या कह रहे हैं, बात बदल गए थे, हालात बदल गए थे भाई। तो भाई क्या सफर आपके साथ रहा है, और उससे पहले भी मुर्तजा भाई के साथ भी हम क्रिकेट में बचपन से ही जा रहे थे। लेकिन ये जो एक आप लोगों के साथ मेरा क्रिकेट के अलावा, मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग आपको सियासत पे देखते हैं, क्रिकेट मैचेस पे देखते हैं, लेकिन जिस तरह आपने और मुर्तजा भाई ने स्टूडेंट्स को यहाँ सपोर्ट किया, जिस तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स को आप लोग के वो पाकिस्तानी एक्टिविटीज़ को, पाकिस्तानी कल्चर को अच्छी तरह आगे प्रमोट करें, दुनिया को दिखाएं कि हमारा कल्चर क्या है, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है और अक्सर ये लोगों को पता नहीं चलता। मैं जब स्टूडेंट था आप लोगों ने तब भी मुझे सपोर्ट किया, आज भी आप लोग स्टूडेंट्स को कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुश। आखिरी क्वेश्चन फील्ड मार्शल तेज आसम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए मैं कहना चाहूँगा आई थिंक फिनोमिनल काम करते हैं, हमारा फॉरेन इमेज रहा है बहुत बेहतर हो रहा है। सऊदीया के साथ आप लोग किस तरह की हमारी लड़ाक हुआ है, फिर किस तरह US गवर्नमेंट के साथ डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह फील्ड मार्शल प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, आई थिंक इकोनॉमिकली भी एंड ऑन अ फॉरेन लेवल हमारी इमेज बिल्डिंग भी बड़ी अच्छी हो रही है। मुल्क आई थिंक राइट नाउ इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अब चीज़ें हो जाए ना, बस अब दुआ है क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से पता नहीं रहे। बहुत शुक्रिया। ये सब मोमिन और वक़ात दोनों आज एंजॉय कर रहे हैं, उनके दोस्त भी यहाँ बैठे हुए हैं। कभी इनका मियाँ इब्राहिम तारिक शफी साहब आपको पता है हमारे नहीं है, भाइयों से बढ़ के हैं, हमारे तो भतीजे हैं, इनका भी बड़ा ज़रूरी है कितना। इंशाल्लाह पार्टी जारी है, ये लोग एंजॉय कर